फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड जो है, जिसमें से कि मैंने दो को लिया है, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, तो उसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहली बात, हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए कि कार्बन जो है वो हमारा 6 एलिमेंट है, छठे नंबर पे आता है, और उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन वो लेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन वो देगा। तो ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा और ना वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी से, तो उसके न्यूक्लियस के पास उतना फोर्स नहीं है कि उसको अपने पास बांध करके रख सके। और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स इतना ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा। तो अब वो क्या होता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन। कोई भी कंपाउंड शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन से, और उसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनता है वो आपका कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। तो द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आपका कोवेलेंट कंपाउंड। अब आपका था एक और 2-3 टेट्रा वैलेंसी था कि 4 आपका वो इलेक्ट्रॉन है तो टेट्रा आपका वैलेंसी उसका तो शेयर करता है, ठीक है। अब इसमें एक गुण और था कि ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और इसमें एक चीज था कि चलिए ठीक है, तो और आपका आगे था आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है कि जो कार्बन कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन आपस में लिंक हो उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एक था आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसी को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो 2 या तो 3 बॉन्ड रहे उसी को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका रहेगा साइक्लोहेक्सेन, ध्यान देने वाली बात है, ये क्या है हमारा एन, ये एल्केन ग्रुप का है, तो ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड में आएगा। और ये एन है एल्कीन का, तो ये मेरा अनसैचुरेटेड होगा। तो सबसे पहले हम लोग साइक्लोहेक्सेन को बनाने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि कार्बन क्या है, कितना है। कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने क्या बताया था कि जितना भी कार्बन का कंपाउंड बने, सबसे पहले कार्बन को ड्रॉ करके उसको आपस में लिंक किया जाए, ठीक। अब हाइड्रोजन कितना है आपके पास, 12। कार्बन कितना है आपके पास, 6। और सभी कार्बन आपस में 2 बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब इसको 2 बॉन्ड की और आवश्यकता है, तो ये आपका 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 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 इसके साथ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। आपका काउंट कर सकते हो हाइड्रोजन को आप लोग, कितना हो गया। कार्बन C6H12, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हाइड्रोजन मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सॉरी, तो यही आपका हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब हम लोग देखेंगे बेंजीन। बेंजीन में कार्बन कितना, 6 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितना, 6। तो सबसे पहले कार्बन को आपस में लिंक कर लिया जाए, ठीक है। हाइड्रोजन, सॉरी ये मार्कर चल नहीं रहा, हाइड्रोजन को आपस में लिंक कर लिया जाए।
आता है सभी से एक एक हाइड्रोजन को जोड़ दें। ओके, अब इसको 4 बॉन्ड की आवश्यकता है कितना इसके पास 3, एक इसके साथ ये बना लेगा। अब इसका तो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 बॉन्ड बन चुका है। अब इसको 1 2 3 बॉन्ड है, एक और बॉन्ड लगेगा इधर, ठीक है। इसका ऑटोमेटिक 1 2 3 4 बॉन्ड बन चुका है। अब इसको 3 की आवश्यकता है, ये आपका 3 बॉन्ड, इस 4 बॉन्ड बन चुका है, 1 2 3 4, और इसका ऑटोमेटिक 1 2 3 4 बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इसको भी बनाना कोई खास मतलब वो नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से अल्टरनेट बना दो, डबल बॉन्ड सभी जगह अल्टरनेट बना दो, वैसे रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना हल्का है, खुद से बना सकते हो। और ठीक है, तो कहीं कहीं चलिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हम लोग कल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।